ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहने का पुरुषार्थ करोगे, बैटरी चार्ज होती जाएगी। और जैसे जैसे आप चार्ज होंगे, जैसे बोलते हैं ना कि जितना अच्छा लाइट देने वाला बल्ब होता है उसको बड़े जगह में लगाया जाता है, तो ठीक उसी तरह जैसे जैसे हम परफेक्ट बनते जाएंगे तो बाबा बेहद की सेवाओं में लगाता जाएगा, ऊंचा स्थान प्राप्त कराएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप को निरंतर योग युक्त रह के चार्ज करते रहो। ये नहीं कि हम परफेक्ट बन गए हैं और अब हो गया तैयारी, नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जितना तुम याद करोगे उतना चार्ज होगे। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? हमारी सच की बेड़ी है ना, हम लोग सच पे चल रहे हैं, फिर भी हम लोगों को तूफान ज़्यादा लगता है। आज तो बाबा कारण दिया है, उत्तर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल गए हैं। पता ही नहीं चलता है ना कि सोना क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। झूठ बहुत निकल गया ना कि मैं ही भगवान हूँ। साधु संतों के रूप में भी बहरूपिया आ गया है बहुत। तो बाबा कहता कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं। इसीलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते हैं। शक्ति नहीं है किसी के अंदर कि वो देख सके कि सच क्या है। तो सच की बेड़ी को हिलाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। सच की बेड़ी को बहुत हिलाने की कोशिश करते हैं, मतलब सोना को तपाया जाता, देखा जाता है कि वो सोना सच्चा है भी या नहीं। लोग इतना धोखा खा चुके हैं कि अब अगर बाबा भी बोल देना कहीं बाबा है तो बाबा सब बहुत बाबा देख लिए, अब हमको किसी बाबा में नहीं जुड़ना है। इसीलिए हम लोग भगवान कहते हैं, भगवान आया हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहते परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी भी डूब नहीं सकती। अगर हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हमारी सच की बेड़ी है तो कभी डूबने नहीं देगा बाबा। हिलेगा डोलेगा लेकिन डूबेगा नहीं। तो यह वक्त वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता वहाँ यहाँ ही मिलना है। सबके लिए एक ही हट्टी है, मतलब बाद में सभी लोगों को समझ में आएगा कि लोग सच बोल रहे थे, लेकिन अभी नहीं समझ रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति अर्थात अथवा रूहों के प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है ना, कानों द्वारा धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में ही ज्ञान भरा हुआ, बाप की आत्मा में भी सारा ज्ञान भरा हुआ है जो निकल रहा है। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है इसी जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं, इसी जन्म में आत्माभिमानी बनना है। भक्ति मार्ग में 63 जन्म लगे नीचे उतरने में। द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो, द्वापर युग से ही देह अभिमान आ जाता है। आत्मा क्या है ये पता ही नहीं रहता। आत्मा है जरूर, इतना जानते, जैसे देखते थे ना स्कूलों में भी, या तो बोलते थे कि आत्मा चली गई, मर गया लोग, तो इस तरह से बोलते थे आत्मा निकल गई। तो लेकिन आत्मा कहाँ रहती है, क्या चीज़ है, कहाँ चली गई, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अभी हम लोगों को सब कुछ बता रहा बाबा, आत्मा क्या है। तो कुछ भी पता नहीं था, आत्मा है जरूर इतना जानती थी। कहा भी जाता है ना पतित आत्मा पावन आत्मा, तो पतित परमात्मा कभी नहीं सुना होगा। पतित परमात्मा हो सकता है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता ना सुनने से। तो आत्माभिमानी बनना है, मुख्य बात है। आत्मा कितनी छोटी, उसमें कैसे पाठ भरा हुआ यह किसी को भी पता नहीं। तुम तो नई बातें सुनते हो, यह याद की यात्रा भी बाप सिखलाते और कोई सिखला ना सके इस तरह से। मेहनत भी कैसे किसमें है, आत्माभिमानी बनकर बाप को याद करने में। ऐसे तो भगवान भगवान बाबा बाबा तो भक्ति मार्ग में भी करते, लेकिन आत्माभिमानी बनकर याद करने में ही मेहनत है। और इसी में बहुत बच्चे फेल हैं, क्योंकि आत्मा बनकर याद ही नहीं कर रहे हैं और देह भान में फिर फंस जाते हैं। तो कोई सिखला ना सके ये योग। मेहनत भी इसमें है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं ना, उस समय आया होगा बाबा के पास इमरजेंसी लाइट, और वो चार्ज से चलता था, फिर चार्ज करना पड़ता है ख़त्म होने पर।
तो इसको चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर, तो हम लोग का ना अभी चार्ज तुरंत तुरंत ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग पुरानी बैटरी हो चुके हैं। अभी नई बैटरी बाबा डाल रहा है, नया संस्कार डाल रहा है। हम आत्मा जैसे बोलते हैं ना कि मोबाइल में भी बैटरी देखते बदलते हैं ना, पुराना होता है तो चार्ज ही नहीं लेने लगता है, कितना देर भी आप लगा दे तो नहीं लेता है। उसी तरह हमारा भी बैटरी एकदम डिस्चार्ज है, और हमें बाबा को बहुत याद करना होगा तभी चार्ज हो पाएगा। तो आत्माएं कितनी ढेर है ना, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं को उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? अगर अच्छे से कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? तो सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, और चार्ज होने में मात्र एक जन्म है ना। तो अभी फिर बैटरी को चार्ज करना है, मात्र एक जन्म में चार्ज करना है, तो मेहनत तो करना होगा ना, पूरे कल्प ये बैटरी चलेगा। अभी फिर बैटरी चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। देखिए, जब छोटी छोटी बातों में हम नहीं चाहते हैं कि हम गुस्सा करें, और जब गुस्सा करते हैं ना तो बोलते हैं ना कि नहीं अभी वो ताकत नहीं है मेरे अंदर, सहन शक्ति नहीं। ये सहन शक्ति नहीं बोलने वाला क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका चार्ज नहीं है, और वो चार्ज नहीं होने के कारण वो नहीं दिखा पा रहा, अपना रोल अच्छा से अदा नहीं कर पा रहा है। तो बुद्धि योग लगाओ, तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतु प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई की, याद से तुम पावन बनते हो। जितना हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर कमी कमजोरी जो रहता है वो नष्ट होता है योग अग्नि से। और ज्ञान से क्या होता है? कमाई होता है। जितना हम याद करेंगे, ज्ञान युक्त समझ कर चलेंगे तो हमारी कमाई भी होगी। तो कितना बाप को याद करते हैं, चेक करो अपने आप को। हर एक को देखना चाहिए कि हम कितना याद करते हैं। कभी कभी हम बाबा को याद ना करके बातों को, परिस्थितियों को, देहधारियों को, देह को याद करते ना, देह को भी याद करते। जैसे दर्द हो जाता है बार शरीर में, तो बार बार बुद्धि चला जाता है ना, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। तो वही बाबा कहता है कि चेक करो कि कितना तुम याद करते हो, तो कितना बाप को याद करते हो। बाप को भूल जाने से ही तो बैटरी डिस्चार्ज होती है ना। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बगैर ज्योति आएगी जाएगी कैसे, जगेगी कैसे, है ना? ज्योति कैसे जगेगी? सच्चा याद करेंगे बाबा को तो ज्योति जगेगी। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। तो भक्ति में तो भटक भटक के थक गए ना, अब ज्ञान युक्त होकर चले हम। तो तुम जानते हो ना ये बात। फिर रात होता है वैराग्य, फिर रात के बाद होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। तो बाप कहते हैं अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी वैराग्य का समय चल रहा है ना, न दिन है न रात है। तो बाप कहते हैं रात को भूलो, रात को भूलो, अब दिन को याद करो। अब रात को भूलने का पूरा अभ्यास करना है, और दिन को याद करना। मतलब भक्ति भी थका चुका है, अब भक्ति छोड़ ज्ञान युक्त होकर हमें चलना होगा। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है ना, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। अभी चैतन्य हो। क्यों बोल रहा है बाबा? क्योंकि अभी ज्ञान मिला है कि हम आत्मा हैं, इसीलिए बोल रहे बाबा चैतन्य। ऐसे तो पहले भी थे ना शरीर में, लेकिन जानकारी नहीं था ना, तो देह भान में थे। तो इसीलिए बाबा कहते अभी तुम चैतन्य में हो, और तुम जान रहे हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती ही है। अभी भी जैसे सुबह में आप अमृत बेला योग लगा लिए, तुरंत कोई परिस्थिति आता है ना तो हम देहभान में आ गए। देहभान में आना माना तुरंत चार्ज खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है। इसलिए अपना कनेक्शन बहुत अच्छे से जोड़ना है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहाँ से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का भी मालूम पड़ गया। वहाँ चार भुजाएं विष्णु को दिखाते हैं ना। चार भुजा किस लिए दिखाते हैं? लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है ना, गृहस्थ को दिखाते हैं। और उनके हाथों में क्या क्या रहता है? विष्णु चतुर्भुज के हाथ में हाँ शंख चक्र गदा और पद्म। शंख क्या करता है?
हमें शंख ध्वनि करना है ना, ज्ञान का ध्वनि करना है, सबको बताना है। और चक्र घुमाना है कि मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया, हम कितना पवित्र बने। और गदा भी युद्ध नहीं करना है। गदा का मतलब यहाँ पर युद्ध नहीं करना। विष्णु चतुर्भुज स्थिति में जब पहुँच जाएंगे तो युद्ध ना अंदर चलेगा ना बाहर चलेगा। क्या, क्यों, कैसे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। जो हो रहा है बस हो रहा है, वो ड्रामा चल रहा है। मैं आत्मा इस सबसे न्यारी हूँ, तो इसको कहा जाता है गदा युक्त। विष्णु चतुर्भुज के गदा का गदा नीचे की ओर होता है। और कमल, कमल न्यारा और प्यारा रहना है ना, सब कुछ करते हुए भी न्यारा, उसके प्रभाव में नहीं आ जाना। बाबा कुछ दिन पहले भी बोला ना बाबा कि फील करने वाले फेल हो जाते हैं। जहाँ हम फील कर रहे हैं हम बहुत अच्छा लग रहा हमें, तो भी खराब है। जहाँ बोल रहे बहुत दुख है, फेल हो जा रहे हैं, तो फील करने वाला फेल हो जा रहा है। तो सिवाय बाप के कोई ये सब बातें समझा ना सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं ना, तो आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। आत्मा ही बाप को पुकारती, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज कर दो, हमें पावन बना दो। अब बाप कहते जितना तुम याद करोगे ताकत आती जाएगी। तो याद करना है ना, बार बार बोले कि हमें और अच्छे से याद करना, और अच्छे से याद करना है। लगा दे 24 घंटे लगा दे याद करने में बाबा को, ज्ञान युक्त याद। बाबा आज क्या क्या बोला, जितना याद करोगी उतनी ताकत आएगी। बाप से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पीहर घर से ससुर घर ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको तो 2 बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले है ना। निराकार निराकार रूप में श्रृंगार करा रहा है, साकार साकार रूप में श्रृंगार करा रहा, दोनों ही करवा रहा है श्रृंगार। और ससुर घर ले जाएगा बाबा, तो श्रृंगार भी अच्छा चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनना है। क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? सर्वगुणों में संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, और मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, और डबल अहिंसक, है ना, बनना है हमें। तो अपने से पूछो मेरे में कोई अवगुण तो नहीं? देवभान का है, देवभान का अवगुण, तो देवभान का अवगुण है दुख सुख को फील करना भी एक अवगुण है, ये नहीं करना है। तो मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मना में कुछ नहीं करता हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता, तो हम दुख कैसे दे सकते हैं? हमें भी नहीं, हमें सुख करता बनना है। तुम भी सबको सुख का रास्ता बताते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम हो सेना, तुम्हारा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो, कहाँ से आए हो और किसके पास आए हो। कहाँ से आए हैं? कलयुग से आए हैं। और किसके पास आए? अभी बाबा के पास आए। क्यों आए हैं? पतित से पावन बनने के लिए ना। तो बाबा ये सब पूछने के लिए आप बोलता है कि तुम पूछो। तो कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता को तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। बताना है उसको कि प्रजापिता भी तुम्हारा भी पिता, लेकिन तुम जानते नहीं हो, इसलिए मानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर शिव बाबा है। विष्णु के भी माता पिता नहीं नजर आते हैं। और तो बाबा कहता है कि देखिए विष्णु के भी माता पिता नहीं दिखाते, शंकर के भी, इन लोग सूक्ष्म है ना देवता, तो इसलिए इनके माता पिता नहीं, इनके ऊपर शिव बाबा है जो निराकार है। ये सूक्ष्म शरीर वालों का भी पिता शिव बाबा है। देखने में तो नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, तो तीनों का रचयिता है। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर ये 3 बनते हैं। जैसे सीजरा होता है ना, तो ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बूढ़ा ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते हैं
मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले से कोई ब्रह्मा नहीं रहता है, यहीं का कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जिसको भगवान पसंद करते हैं उनके तन में आते हैं। ये हम नहीं बोल सकते कि इनके तन में क्यों आया। जितना ब्रह्मा बाबा त्याग तपस्या मूर्त बने, क्या हम बन रहे हैं? पहले बन के तो दिखाएं, बाबा आपके तन में भी आ जाएगा। तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा नाम रखता हूँ। तुम बच्चों के नाम रखें तो इनके भी नाम रखता हूँ ब्रह्मा। कहते मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है ये। तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें मैं प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करता है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा को बाबा क्या बोलता है? मेरी बन्नी है, मेरी पत्नी है और तुम सब मेरे बच्चे हो। फिर मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। इसीलिए ये दोनों बाप दादा हो गए, माता पिता हो गए। जिनमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। बाप दादा दोनों क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक शरीर और दो आत्मा। ब्रह्मा बाबा का शरीर है, उनके बगल में आकर शिव बाबा बैठ जाता है, तो इसलिए बाप दादा दोनों ही कहते हैं। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी ना। आत्मा ब्राह्मण के बाजू में, लेकिन आत्मा बन रही है ना। ब्राह्मण आत्मा कौन बनी? शरीर तो वही है ना। तो जहाँ आत्मा बैठी उसके बगल में बैठती है दूसरी आत्मा। तो यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को ये भी नहीं जानते। तुमको भी कहते हैं तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते हो, है ना। नहीं जानते थे तब ना बोलते थे कि एक ही जन्म है, इसी जन्म में जो पाप पुण्य मिला, जो भाग्य मिला। तो अब स्मृति आई ना, कल्प कल्प 84 चक्र लगा लिया, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाओगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाओगे। जिस दिन पूरा चार्ज हो जाएंगे, देखिएगा ना कि मोबाइल जब चार्ज करते हैं तो 98 99 तक ठीक हो जाएगा, लेकिन 100 होने में टाइम लग जाता है। और एकदम लगातार छोड़ दीजिए तो 100% में आ जाता है। फिर तो हम लोगों को भी ना, जैसे शुरुआत में बहुत जल्दी चार्ज होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पीड कम हो जाता है और 100% में नहीं आ पाते। उस समय फिर लगेगा कि अब और क्या करें, और क्या करें। लेकिन अगर पूरी तरह से याद करते रहेंगे तो बाबा भी बोलता है ना कि 100% तो केवल एक शिव बाबा है, 99.99 होता है ब्रह्मा बाबा। 1.1 कम ही रहता है। ये नहीं कि 100% शिव ब्रह्मा बाबा भी बनता है, उसके बाद सब नंबर बार पॉइंट बाई पॉइंट कम होते जाते हैं। तो सब एक दो को दुख देते रहते। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सुख गए हैं ना। बाबा कहते हैं कि सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे ना कि किसका कितना जन्म हुआ, कैसा रोल अदा किया, अब इतना नहीं बताएगा ना बाबा। डिटेल में नहीं, सार में बाबा बता देता है, नटसेल में। तो झाड़ की आयु होती है, फिर सूख जाता है ना। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं अभी, है ना। सब सूख गए, कोई हरियाली है ही नहीं, अच्छे गुण नहीं है। बाबा कहता है यहाँ भी सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। याद में रहने से माया का थप्पड़ भी लग जाता है। जितना बाबा को याद करेंगे ना तो माया भी उतना जोर से मारेगी, देखेगी कि आप किस रीति से फेल हो सकते हैं, और वही रीति से आप पर अटैक करती है। तो विकार का है ना थप्पड़, सबसे बड़ा थप्पड़ है विकारों का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको तो तूफान आएंगे, परंतु कोई विक्रम नहीं करना तुम, है ना। तुम्हारे द्वारा कोई गलत काम ना हो, विक्रम ना हो। विक्रम किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं यह करना पड़ता है बाबा। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे ना। ये गार्जियन बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि अगर बच्चों को अच्छी तरह से नहीं संभाले तो बच्चे खराब हो जाएंगे ना। तो संभालना पड़ता है तो बच्चा फिर, बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए भी देखो,
ओखली में बांधा, बोलते हैं ना, रस्सी से बांध दो, खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेंगे ना, अच्छा अब हम गलत काम नहीं करेंगे, अब हम तंग नहीं करेंगे। लेकिन बच्चा है ना, फिर भी करेगा, लेकिन शिक्षा आपको देते रहना, मारना नहीं है। सजा दे सकते हैं आप, मारना नहीं है। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित मत करना, बाबा भी समझाता रहता हम बच्चों को। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह तो क्या मुंह काला करते हो, ये क्या करते हो, मुंह काला करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। जैसे मतलब बाबा के साथ चलते हैं ना, तो कभी अंश मात्र भी अंदर में फीलिंग आ रहा है या कभी गिर जा रहे हैं, तो बाबा कहता है हार जीत ऊपर नीचे होते होते फिर परफेक्ट लेकिन बन जाओगे। कौन? जितना हम बाबा को समर्पण करते जाएंगे, बाबा ऐसा हो रहा है, बाबा हमको नहीं करना है, बाबा आप बनाओ संपूर्ण, तो बनते बनते अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हार जीत का ये खेल है, सबकी बेड़ी है नाव। तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकले हैं। जैसे आप सच्चाई से कर रहे हैं, लेकिन कोई दिखावा भी बहुत अच्छे से कर रहा है, बाहर से बहुत मीठा बोल रहा है, अंदर से कड़वा है। लेकिन जो उसके साथ रहता है ना, तो अब पता चलता है कि वो अंदर से कितना कड़वा है। लेकिन हम बच्चे एकदम साधारण रूप में है ना, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये सच है कि झूठ है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि वाले बहुत निकल गए हैं। भगवान भी कोई कोई अपने को कहला लेते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं, है ना, रिद्धि सिद्धि से साक्षात्कार भी करा देते हैं। बाप आते ही सबकी सदगति करने, ये सब काम करने बाबा नहीं आया है, सदगति करने आया है। तो फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। ये जंगल क्या है? कांटों का जंगल। क्यों कांटों का जंगल है? क्योंकि सब आत्मा एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बन रही है। हर एक आत्मा, कोई कड़वा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब किसी तरह से भी सभी लोग एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बन रहे हैं। क्योंकि ये बाबा कहता फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले। अभी तुम संगम युग में हो, जानते हो कि अब पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनी पड़ी है ना, मरे पड़े हैं सभी लोग। देखिएगा सेकंड में लगेगा जैसे उछल रहे, बहुत खुश में हैं, और सेकंड में लगेगा अब ये जीवन जीने का मन नहीं करता है। ये क्या है? कब्रिस्तानी ही है ना। तो बाबा कहते कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। यह दुनिया तो हो गई, गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते हैं तब जब नई दुनिया पुरानी हो जाती है पूरी तरह से। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भलवानी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद की जौहर नहीं तो वो ताकत नहीं रहती। बदलने की ताकत कब आएगी? सामने वाले को कब हम बदल पाएंगे बाप के अनुसार? जब हमारे अंदर योग का ताकत होगा, और योग नहीं रहेगा तो हम भी वैसी परिस्थितियों में फंस जाएंगे, वैसे व्यक्तियों में फंस जाएंगे, ऐसा वैसा में फंस जाएंगे। तो बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं जौहरदार तलवार नहीं है ना, जौहरदार। तो बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि शुरू से ही ना बच्चों का योग का ताकत कम रहा। 14 साल तपस्या कराया बाबा, फिर भी बच्चे चले गए, योग का ताकत नहीं था। तो 5000 वर्ष पहले भी आए थे बाबा। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? शुरू में जो भी बच्चे जाते थे तो बाबा पूछते थे कि कभी मिले हो, कभी आए हो यहाँ? तो बच्चे कहते हैं कल्प पहले मिले थे बाबा। कोई फिर कह देते हैं ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अब अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। जब परिस्थितियाँ आ रही हैं, दुख तकलीफ आ रहा है, तो क्या होना है? डिटैच होने का पुरुषार्थ करना होगा ना, कि अब दुनिया कैसी दिख रही है, एकदम जड़ी भूत, छोटी छोटी बातों में उलझ जाना, दुखी होना। तो ये सब क्या है? दुनिया बाबा दिखा रहा है कि देखो माया के राज्य में। तो ये एक जगह बैठ नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वह आने ही हैं। जो चलते चलते भाग गए, आदि जाकर कर ली, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ? आखिर हट्टी तो एक ही है ना, जाएंगे कहाँ? बाप सबके पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। बाप के पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ ना, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड में रहते हैं, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो।
रजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवता के पुजारी हैं, उनको जाकर समझाना चाहिए। सतयुग में देवी देवता धर्म था, उनकी पूजा करते आए हैं। बाबा कहते हैं ना कि अंतिम रिजल्ट निकलेगा। जो अभी नहीं समझ रहे हैं, दुख तकलीफ बढ़ेगा, लेकिन हमें निश्चिंत रहना है, एकदम निश्चिंत, कोई असर ना पड़े, उसका प्रभाव ना पड़े वायुमंडल का। और हमारी स्थिति को देखकर वो जरूर आएंगे। मम्मा की माँ लोग कैसे गई थी? मम्मा को कब ले जाया गया? जब मम्मा की माँ मौसी को लगा अच्छा कि चलो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, तब मम्मा को ले जाया गया। और फिर मम्मा जब आई तो कितनी आत्माओं का पुरुषार्थ बढ़ गया। तो ऐसी ही आत्मा आएंगी। लास्ट में भी देखिएगा, अचानक ऐसी ऐसी आत्मा निकलेगी जो बहुत लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में आएंगी। लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ करते जाना, बाबा को याद करते रहना है। तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। यह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, तब तो उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अभी भी बहुत बच्चे ज्ञान सुन रहे, लेकिन पूरी तरह से नहीं जान रहे कि ये ज्ञान कौन दे रहा है। शिव बाबा दे रहा है। वो कृष्ण को मानते हैं, वो इस बोलते हैं कि चलो कृष्ण भी तो उन्हीं का है ना, संपन्न है ना, उनको मान रहे। लेकिन कृष्ण को भी मानना मतलब एक स्टेज नीचे आ जाना। भी आप जैसे बोलते हैं ना कि शिव को माने राम, राम को माने हनुमान, हनुमान को माना साधु संत, और साधु संतों को हम माने, कितना स्टेज नीचे हो गया। तो इस संगम युग पर स्वयं भगवान मिला है, तो हम डायरेक्ट शिव की पूजा करेंगे, शिव को मानेंगे ना। तो कृष्ण ने नहीं स्थापन की। कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठा लिया। अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बन जाते हैं। अभी तो गवर्नमेंट भी तंग हो जाती है, क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन होगा। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़त का शौक रहता है वहाँ पर। हम लोग भी हीरा जड़ रहे हैं कि नहीं अपने संस्कारों में, है ना। हम लोग सोचते और अच्छा बने, और अच्छा बने, यही हीरा जड़ना हुआ। तो हमें मतलब हाथों से जब सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में भी और निखार लाएं। तो ये निखारना ही हीरा जड़ित करना है। तो जितना हम तैयार करेंगे, उतना वहाँ शौक होगा कि हम अपने महलों में भी हीरा जड़ित करें। तो वहाँ तो अथाह धन होगा ना, दीवारों में भी हीरा जड़ने का शौक होगा। वहाँ धन की कमी नहीं होगी। कारून का खजाना रहता है ना। अल्लाह अव्वल दिन का एक खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से निकल पड़ते हैं, महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हो। वहाँ पर है ना, जिन को बोला ये चाहिए वो चाहिए, सब हो गया। उसी तरह हमारे बाबा कहते हैं ना, संकल्प शक्ति, बच्चे संकल्प करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बाबा कहते हैं यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में जाते हो। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि भी सब हीरो की चीज़ें रहती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहन कर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे, है ना। सोना चांदी अगर पहन कर बैठे, वहाँ तो मुरली भी जो बजाएंगे ना, धुन बजाएंगे, वह हीरो का बना रहेगा ना। तो छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ ऐसी बातें नहीं होती है। यह दुनिया पुरानी और गंदी हो गई है ना। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया ही वाह वाह है, वाह वाह थी। वहाँ लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी। वहाँ कोई लूट पाट होता नहीं, मार काट नहीं होता। वहाँ तो केवल प्यार ही प्यार, केवल रास लीला होती है। ऐसी दुनिया में चलने का कितना करना चाहिए पुरुषार्थ, क्योंकि एक जन्म और 2500 साल मायने रखता है ना। एक जन्म में करना है पुरुषार्थ। तो हीरो ज्वारतों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर, हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान अभी मिला, अभी ना मिल रहा है 84 जन्मों का ज्ञान, पहले था क्या। तो हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे, भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास हो गए ना, सब कुछ खत्म हो गया। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरा लगाए, ताजमहल बना दिया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आया तो वहाँ से खोद कर ले गई। मतलब एक दूसरे को सब लूटने पर लग गए।
तो अभी तो कुछ भी नहीं है ना, भारत बेघर बन गया, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं, अनाज चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, यही दृढ़ संकल्प करना है कि अब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना। खुद को बदलेंगे कैसे? जब तक ताकत नहीं रहेगा तो बाबा को याद करके चार्ज करना है। बाप को याद करना जरूर है, बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही वर्षा मिलता है। माया की इसमें लड़ाई चलती है ना, जब हम बाबा के बनते हैं तो लड़ाई चलती है ना, क्या करें। उधर तो पहले बहुत रंग रूप दिखाता है सुंदर सुंदर, और इधर तो विघन आता है, क्योंकि बाबा तो पहले बोलेगा कर्जा चुकतू करो, तो मेहनत भी करना पड़ेगा और सब देते जाना पड़ेगा सबको। और उधर क्या है कि माया का, रावण का पंप है ना, माया का, वो दिखाती है अच्छा अच्छा, तो हमें उधर नहीं फंसना है। जैसे दूसरे वैसे तुम भी थे, अभी तुम हो संगम युगी, वह है कलयुगी। अब कलयुगी के अनुसार नहीं चलना है, अब संगम युग के अनुसार चलना है। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कह देते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियाँ चाहिए, है ना। लोगों के सामने जो जैसे तैसे बोल देंगे ना तो वो नहीं समझेंगे, बहुत युक्ति से समझाना है, लेकिन समझाने की युक्ति चाहिए ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के रूप में बन जाएंगे, फिर तुमको समझाना भी सहज हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे चित्र निकल गए हर तरह का ना, प्रोजेक्टर भी निकल गया कि पिक्चर के द्वारा भी समझा सकते हैं। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। बाबा दोनों चीज बोलता है ना। अब याद करने तो चुपचाप बैठ गए, याद कर रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, व्यर्थ चल रहा, कुछ पता ही नहीं। ज्ञान युक्त याद होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं माया बीच में बहुत धोखा दे देती है, बीच में माया आ जाती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो, युक्तियाँ तो बाबा बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम या लक्ष्मी नारायण बन जाओगे, या बैज आदि भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए ना। बैज का भी बहुत कदर होना चाहिए, और बहुत युक्ति से याद भी करना चाहिए बाबा को। या ज्ञान युक्त याद करते जाएंगे ना, युक्ति रचे कैसे याद करना है, बाबा से कैसे बातें करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना, गुणों से श्रृंगार करना। आंखों से देखे तो बहुत रूहानी प्रेम बरसे, सबके लिए बहुत अच्छी भावना बरसे। हमारी आंखें ही तो सब कुछ बताती है ना। देखिए, गुस्सा जब रहेगा तो आंखें बता देगी, आश्चर्य जब करेगा तो आंखें बता देगी, प्यार जब करेगा तो आंखें बताती हैं। तो आंखों में बड़ा ताकत है, इसलिए आंखों को बदलना है। तो बाबा कहते कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाना है। बहुत डिटैचपन रखना है। बहुत माया का पंप है जो आपको अपने वश में करना चाहेगी, लेकिन हमें बचकर चलना है। सुख, बहुत सुख दिखाते ना 7 दिन का कोर्स में कि सोना चांदी एक जगह माया दिखाती है कि तुमको बहुत प्राप्ति होगा, वो फंसना नहीं है, ये अल्पकाल के लिए है। स्मृति रहे कि हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया का मालिक बनना है, यहाँ का मालिक नहीं बनना, इसीलिए बिल्कुल डिटैच होकर चलना है। वरदान है, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी बनते हैं, जो निरंतर सोचते हैं, क्योंकि अंदर में संकल्प जरूर उठता है कि हम माया में फंस रहे हैं, मेरे अंदर आकर्षण जाग रहा है, क्योंकि ऐसा जैसे प्रकृति को धारण किए हुए है ना, तो गुरुत्वाकर्षण कैसे करता है कि अपनी ओर खींचता ना, अपनी सामान को ऊपर जाने देता है, ऊपर नहीं जाने, कितना भी ऊपर उछालें आप, और वो गुरुत्वाकर्षण फिर अपनी ओर खींचता है। तो उसी तरह हम शरीर में है ना, तो हमें खींचती है प्रकृति, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। नहीं करना है, बहुत संभाल कर अपने आप को चलना, इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। तो जो बाप दादा के सीखी लदे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त हो जाती। जितना हम बाबा को याद करेंगे, ज्ञान युक्त चलेंगे, तो हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है बाबा की छत्र छाया का।
जिस छत्र छाया में माया की आने की ताकत ही नहीं रहती, माया नहीं आ सकती है, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। आया माया का, आप सब कुछ संभाल रहे, माया का पेपर देखिए आया कि नहीं, अब छोड़ दो सब चीज, तुरंत सब कुछ छोड़ के न्यारे हो जाए, हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो सेवा के लिए कर रहे थे, इतना डिटैचपन होना चाहिए। तो वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। यह याद रूपी छत्र छाया सभी विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास नहीं आ सकती है। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी बिल्कुल सहज अनुभव होता है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती है। पहाड़ जैसी भी बातें रुई जैसा अनुभव होगा, आप दुखी नहीं होंगे। बाबा आपका बच्चा है, आप संभाल रहे हो, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे हम। स्लोगन है, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप जब संतुष्ट रहेंगे तो आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगा, सारी इच्छाओं से बिल्कुल न्यारा हो जाएंगे, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो मिल रहा है सब अच्छा है। तो हमें हमसे देखिए दूसरी आत्माएं भी देखेगी इनके अंदर कोई इच्छा नहीं, तो वो यही तो देखना चाहती है कि इनके अंदर कोई इच्छा ना हो, ये संतुष्ट रहें, ये खुश रहें, तो हम लोकप्रिय भी बन जाएंगे, क्योंकि उनको खुश करने के साधन बन जाएंगे। हम प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा सकते हैं जब हम संतुष्ट रहते, और जब हम लोगों का ध्यान भी आकर्षित करने लगेंगे अपने कर्मों की ओर, और उनका कर्म भी सुधरने लगेगा, तो हम प्रभु प्रिय बन सकते हैं। प्रभु प्रिय बनने का साधन क्या है? इन सब से होता हुआ जाता है। मैं संतुष्ट, मैं खुश, मेरे से परिवार वाले संतुष्ट, तो सब बाबा भी संतुष्ट। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ज्ञान स्वरूप, हर पल बाबा का ज्ञान याद रखना है कि बाबा क्या बता रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराता है। जो कौन सी आत्मा अनुभूति करवा सकती है? हाँ, जो पावर, बाबा कहते हैं जो लगन की अग्नि में मगन रहती है, ज्ञान युक्त स्वरूप बन जाती है, निरंतर योग युक्त रहती है, धारणा युक्त रहती है, वही आत्मा आकर्षित कर सकती है। नहीं तो फिर वो उलझाएगी, माया है वो। अगर माया किसी के अंदर प्रवेश है और हम उससे कनेक्ट हैं, तो माया में भी क्या करती है? अपने अनुसार संग का रंग तो लगता है ना, तो संग के रंग से कमजोर पड़ जाते, पावरफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमें वायुमंडल बदलने की, आत्माओं को बदलने के निमित्त बनना है, हमें उसमें नहीं उलझना है। तो इसलिए खुद को ही चेक करें और चेंज करते हुए आगे बढ़ें। ओम शांति।